वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की अभ्यास 15C प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन अभ्यास को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संप्रेषण। संप्रेक्षण संप्रेक्षण लिख के लिखेंगे अंकीय रूप में सूचनाएं संप्रेक्षण कहलाती हैं। दूसरी हेडिंग पड़ेगी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हेडिंग डालकर लिखेंगे जब संप्रेक्षित सूचनाएं बहुत अधिक होती हैं तो आंकड़ों को वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों को वर्ग अंतराल कहते हैं। तीसरी हेडिंग पड़ेगी परिसर। सबसे पहले आंकड़े में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करके उनका अंतर निकालिए। इसे आंकड़ों का परिसर कहते हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को अगर हम घटा दें तो जो आता है रिजल्ट वो परिसर कहलाता है। और जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है उसको बोलते हैं उस वर्ग की उच्च सीमा, और जो सबसे छोटा होता है वो निम्न सीमा होता है। जैसे कोई वर्ग है हमारा 22, 23, तो ये उच्च सीमा हो गई और ये निम्न सीमा हो गई। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 15C कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों के 5-5 के वर्ग विस्तार में वर्ग बनाइए। इसको अब हम बनाना सीखते हैं, कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्रमांक और दूसरी तरफ लिखेंगे वर्ग अंतराल। बुक में आप लोग ध्यान दिएगा। तो पहले यहाँ पर क्रमांक लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसके ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे हम, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर देखते हुए कि कहाँ तक जाएगा। तो पहला जो नंबर है 0 to 5, इसके बाद 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। इस तरह से आपका वर्ग अंतराल बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखना है आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देख लीजिएगा, सबसे छोटी संख्या मैंने देखी तो इसमें सबसे छोटी संख्या 5 है, और सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें 26 है, जो कि 30 के अंदर आ जाएगी। इस तरह से आपका पहला प्रश्न हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। लेकिन दूसरे प्रश्न में जो संख्या प्रारंभ हो रही है वो 22 से प्रारंभ हो रही है, 20 से प्रारंभ हो रही है। तो इसमें स्टार्टिंग होगी 15 to 20। तो इसी प्रकार से आप लोग, ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया। जब सेकेंड पार्ट हम बनाएंगे तो सेकेंड पार्ट में क्रमांक ऐसे ही रहेगा। हम देखो केवल वर्ग अंतराल आपको बनाना बता दे रहे हैं। वर्ग अंतराल क्या बनेगा, क्रमांक आप लोग बना लेना और मैं वर्ग अंतराल बनाना आपको बता दे रहा हूँ। क्रमांक का कॉलम आप लोग बना लेना। ये यहाँ पर आ जाएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल के कॉलम में क्या क्या आएगा वो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ। वर्ग अंतराल यहाँ पर आएगा 15 से 20 से स्टार्ट करेंगे। 15 से 20, इसके बाद 20 से 25, इसके बाद 25 से 30, क्योंकि 5-5 का करना है इसलिए इस तरह बनाएंगे। इसके बाद 30 से 35,
फिर 35 से 40 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 40 से 45। क्रमांक आप लोग खुद लिख लेना। इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आंकड़े दिए हुए हैं। आइए देखिए पहले प्रश्न। देखिए दिया हुआ है किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। देखिए ये यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, हम आंकड़ों को लिखने से पहले इस तरह से टेबल बनाएंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। 1 में लिखेंगे क्रम, दूसरा होगा वर्ग अंतराल, टैली चिन्ह और बारंबारता। अब इसमें हम लोग स्टार्टिंग में पहले क्रमांक लिख लेंगे 1 2 3 4 और 5 क्रमांक हमने लिख लिया। अब हमें वर्ग अंतराल देखने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट हमारा नहीं, सबसे लोएस्ट पहले हमें देखना है। सबसे लोएस्ट हमारा 48 आ रहा है। तो 48 किस उसमें आएगा, तो हमें 10-10 का वर्ग अंतराल बनाना है। तो हम 45 से बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल हमारा बनेगा 45 से 55, 10 का डिफरेंस है। इसके बाद 55 से 65, फिर 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95। ये हमारा वर्ग अंतराल हुआ। अब इसमें हम टैली चिन्ह बनाएंगे। अब टैली चिन्ह जैसे देखो हम 67 ले रहे हैं, तो 67 की पहली लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे क्योंकि 67 इसी में आएगा। इसके बाद आ रहा है 52, 67 हमने बना दिया। 52, अब 52 देखो इस पर आएगा, 52 आ गया। इसके बाद 54, 54 किस में आएगा, 54 इसमें आएगा। 54 के बाद 66, 66 इसमें आएगा, नंबर 2 बना दिया। इसके बाद आएगा 88, 88 इस पर आएगा लास्ट वाले में, 88 हो गया। इसके बाद 82, 82 इस पर आएगा। 82 के बाद 67, 67 इसमें आएगा, 67 इसी में आएगा। हाँ 54, 54 इस पर आएगा। इसके बाद आया 50, 50 इसी में आएगा। फिर एक बार और 50 है, ये दूसरा भी 50 इसी में आ गया 4। फिर 66, 66 इसमें आएगा। इसके बाद 67, देखिए अब 67 इसमें हमें बनाना है। तो देखो ये 4 हो गया। अब हमें 5वां बनाना है, तो 5वें बनाने के लिए इसको हम इस तरह से कट करेंगे, यानी इसके टॉप पॉइंट को और इसके बॉटम पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो हमारा 67 भी हो गया। 50, फिर 50 2 बार है। अब देखिए 50 2 बार है, तो 50 इसी में आएगा। एक 50 के लिए हमने इस तरह मिला दिया और दूसरे 50 के लिए हमने एक लाइन और आगे ड्रा कर दी। ठीक है बच्चों। इसके बाद है 48, 48 भी इसी में आएगा। इसके बाद है 55, 55 इसमें आया। इसके बाद आया 56, 56 इसी में आएगा। इसके बाद आया 67, 67 हमारा इसमें आएगा। इसके बाद आया 88, 88 लास्ट वाले में आएगा 88। इसके बाद आया 67, 67 हमारा इसमें आएगा। इसके बाद 78, 78 इसमें आया।
और लास्ट में आया 83। 83 हमारा इसमें आया। अब देखिए इसको गिनते कैसे हैं। ये देखिए 5 ये हो गया 5 और ये 2, 5 और 2 हो गया 7, ये आ गया 3। अब यहाँ देखो 5 और 2 हो गया 7, यहाँ आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 2। अब इसको ऐड कर दो, 7 और 3 10 और 7 और 3 10 20 और ये 2 22। तो हमारे टोटल आंकड़े 22 हैं। तो 22 आंकड़ों के हिसाब से हमारा ये बारंबारता सारणी बनकर तैयार हो गई और हमें उम्मीद है सभी को बारंबारता सारणी बनानी आ गई होगी। मैं आपको टैली चिन्ह में 5 बनाना फिर से बता देता हूँ। देखिए 5 कैसे बनाते हैं। अगर 1 2 3 और ये 4 हुआ तो 5 के लिए हम इस तरह से ये मिलाते हैं, यानी इसके टॉप को और इसके बॉटम को मिला देते हैं, तो ये टैली चिन्ह में इसको बोलते हैं 5। तो और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को एक्सरसाइज 15C समझ में आ गई होगी। थैंक यू।